महाभारत काल का वनवास चल रहा था। पांडवों के बीच सबसे अधिक पराक्रमी और आत्मविश्वास से भरे थे भीमसेन। उनकी गदा का प्रहार पर्वत तोड़ देता था और उनकी भूख तथा शक्ति के किस्से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। भीम को अपने बल पर गर्व था, परंतु यह गर्व धीरे धीरे अहंकार का रूप ले रहा था। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, वन में एक अद्भुत सुगंधित पुष्प है, सौगंधिक पुष्प। यदि तुम सच में सबसे शक्तिशाली हो तो उसे लाकर दिखाओ। भीम ने गर्जना की, द्रौपदी, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भीम न पहुंच सके। भीम अकेले ही वन के भीतर बढ़ चले। रास्ते में पर्वत, नदियां और घने जंगल पड़े, पर भीम सबको लांघते गए। तभी उन्होंने देखा एक विशाल वानर रास्ते के बीच लेटा हुआ था। उसकी पूंछ पूरे मार्ग में फैली थी और उसकी देह वृद्ध सी प्रतीत हो रही थी। भीम ने कठोर स्वर में कहा, हे वानर, मार्ग से हट जाओ। मैं क्षत्रिय हूं, पांडु पुत्र भीम। वानर ने आंखें खोलकर शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मैं बूढ़ा हूं, उठ नहीं सकता। यदि जाना है तो मेरी पूंछ हटा दो। भीम हंसे, एक वानर की पूंछ हटाना मेरे लिए क्या कठिन। उन्होंने पूंछ को एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, पर पूंछ टस से मस न हुई। भीम का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाया, फिर पूरी शक्ति लगा दी। उनकी नसें फूल गईं, धरती कांप उठी, पर पूंछ फिर भी न हिली। भीम का गर्व चकनाचूर होने लगा। तुम कौन हो? भीम ने क्रोधित होकर पूछा। वानर मुस्कुराए और बोले, पहले अपने अहंकार को झुको। भीम ने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाया। हे वानर देव, मैं अपनी शक्ति पर घमंड कर बैठा था, कृपा कर अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तभी वह वृद्ध वानर तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया। आकाश गूंज उठा, वनों में घंटियां सी बजने लगी। सामने खड़े थे महावीर हनुमान, भगवान राम के परम भक्त वायुपुत्र। भीम स्तब्ध रह गए। आप मेरे भ्राता, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों वायुदेव के पुत्र थे। हनुमान बोले, भीम, तुम्हारा बल अपार है, पर बल से बड़ा है विनय और भक्ति। राम के नाम के आगे मेरी शक्ति भी तुच्छ है। भीम ने युद्ध का आग्रह किया। भ्राता, मुझे अपने बल की परीक्षा लेने दीजिए। हनुमान मुस्कुराए। ठीक है, पर यह युद्ध अहंकार तोड़ने के लिए होगा। महायुद्ध का आरंभ। भीम ने अपनी गदा उठाई, एक प्रहार से धरती फट गई, वृक्ष उखड़ गए। हनुमान ने केवल अपना एक पैर आगे बढ़ाया। भीम ने पूरी शक्ति से गदा चलाई, लेकिन वह हनुमान के पैर से टकराकर टूट गई। भीम हांफने लगे। हनुमान बोले, अब मेरी बारी। हनुमान ने केवल अपनी पूंछ को हल्का सा घुमाया। भीम हवा में उछलकर दूर जा गिरे। पहाड़ टूट पड़ा। भीम समझ गए यह युद्ध शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। भ्राता, मैं हार स्वीकार करता हूं। हनुमान ने भीम को उठाया और हृदय से लगाया। भीम, महाभारत के युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अदृश्य रूप में। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मेरा स्थान होगा।